हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन रहने वाला है संज्ञा टॉपिक से संबंधित, जो किसका भाग है, शब्द विचार का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं संज्ञा वाला। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, ये बताना है आपको। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी होती है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या ये सभी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही होती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन बनाते किसमें चली जाती है? जातिवाचक में। ओके, फिर चलो, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा है जातिवाचक संज्ञा का उपभेद? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, या ये सभी? बताइए कौन सा है? द्रव्यवाचक। ठीक है, कौन सा है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। अब देखो, यहाँ पे देखना है आपको, इसको अच्छे से। रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताना है आपको। रेखांकित पद होंगे, उनमें से आपको किसका नाम बताना है? संज्ञा का। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बताइए, महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जी। यहाँ रेखांकित पद क्या है? महामना। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर है देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। चौथा क्वेश्चन है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख के पढ़ के ही उत्तर दे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सही उत्तर तक जरूर पहुंच जाएंगे। बताइए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या ब व से दोनों है? ब से मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। बताइए कौन सा है? विभीषण में कौन सा है? जाति है। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या है? स है। ठीक है, अनेक विभीषण मतलब विभीषण जैसे बहुत सारे लोग हैं ना। फिर है बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। अच्छाइयों को अपनाना सीखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने समझाया था वो यहाँ आप समझ पाओगे। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, अच्छाई। ठीक है, अच्छाई का भाव भी है, और ये अच्छाइयों बहुवचन में हो गया तो कहाँ चली जाएगी? जातिवाचक में। ओके, पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो गया जातिवाचक। फिर चलो छठा क्वेश्चन है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता। बुराई रेखांकित है, उसमें बताना है आपको संज्ञा। ठीक है, तो बुराई में कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या समूह है, वाचक है? सबको पता है बुराई क्या है? भाव है, बुराई का भाव है ना, क्या है? भाव है। फिर है पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गया। चालों को समझ गया, यहाँ पे बताना है आपको। चाल से चालो मतलब जातिवाचक। ओके, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इसमें? व्यक्तिवाचक। गुरुजी, गुरुजी रेखांकित है यहाँ पे ना, तो किस में जाएगा? व्याकरण गुरुजी व्यक्तिवाचक में। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के बात हो रही है यहाँ पे। फिर है गीत के सपनों का सौदागर आया। गीत के सपनों का सौदागर आया, यहाँ सपनों में कौन सी संज्ञा है? 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी संज्ञा है? सपना।
सपना आने से सपना हो गया तो जाति में हो गई, जाहिर सी बात है। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। विभीषण जैसा ही ये क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले क्या है ना, वैसा ही ये है, ठीक है। देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, बताइए हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, जातिवाचक। वहाँ विभीषण जैसे थे, यहाँ हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी घटते जा रहे हैं, तो किस में गई, जातिवाचक में। ओके, फिर है 11वां क्वेश्चन, बताइए 11वां क्वेश्चन। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, हिमालय शब्द यहाँ रेखांकित है। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, कौन सा होगा यहाँ पे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या ये सभी, कौन सा होगा, हिमालय, यूरोप का हिमालय है, हिमालय जैसा है, ठीक है। तो क्या दी गई उपमा, जातिवाचक। फिर है नेताजी अब नहीं रहे, 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेताजी अब नहीं रहे। नेताजी किसके बारे में आ रहा है यहाँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक में। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी, बताइए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक में। 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्तिवाचक, महात्मा गांधी की बात हो रही है यहाँ पे, राष्ट्रपिता वही कहलाते हैं। फिर है छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, लिखावट में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या वैसे है, यानी जातिवाचक और भाववाचक दोनों। 14वां क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, बताओ, भाववाचक। ओके, कौन सा होगा, भाववाचक। फिर है 15वां क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, तो पहनावा में कौन सा है, कौन सी संज्ञा है, सॉरी पहनावा में कौन सी संज्ञा है, बताइए, भाववाचक, सबको दिख रही है, ना व्यक्ति है ना जाति है। ओके, मानव ने दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है, मानव के दिल में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या से ईर्ष्या है, कहाँ जाएगी बताइए, बताओ। 16 क्वेश्चन का आंसर का व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। ईर्ष्या क्या होता है, भाव होता है, और भाववाचक संख्याओं को बहुवचन बनाते कहाँ चली जाती है, जातिवाचक में। ओके, फिर है 17 क्वेश्चन, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन बताइए, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है, पुरुष के द्वारा नहीं होता है। ओके, किसके द्वारा नहीं होता है, पुरुष के द्वारा नहीं होता है। फिर अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 18वें क्वेश्चन का आंसर कितने हैं, 5। ओके, अर्थ के आधार पर कितने हैं, 5 हैं, और वैसे कितने हैं, 3 हैं। ओके, फिर है 19वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन का आंसर बताइए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, बताओ। क्वेश्चन कितने, 5 प्रकार से। ओके, जो डिटेल से पढ़ाया हुआ है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, किससे नहीं होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट मतलब मेरी संज्ञा वाली क्लास को ध्यानपूर्वक समझा होगा वो ही इसका आंसर दे पाएगा। बताइए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, किससे नहीं होता है, 20वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, किससे नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है, और सर्वनाम से भी होता है, क्रिया से भी होता है, तो कारक से नहीं होता। ओके, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, यहाँ तो क्या था, नहीं होता है, यहाँ क्या है, होता है, ठीक है। विशेषण से, लिंग से, वचन से व काल से, बताइए किससे होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर विशेषण से होता है, ठीक है। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, किससे हुआ, वात्सल्य, वत्स वत्स यानी बच्चा होता है ना। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, 22वें क्वेश्चन का आंसर
क्या है? वत्स यानी बच्चा, तो जाति, बच्चे की जाति है ना। फिर है, चलो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। पहले तो इसको निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञाएं बतानी है, मतलब इनमें से भाववाचक संज्ञाओं को ही आपको चुनना है, ठीक है, वही बतानी है। अब 23वें में भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये बतानी है। सव है या प्रायपन है या वक्ता है या चुनना है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, कौन सा है, कौन सा इसमें प्रायपन भाव है, ठीक है। अब 24वें क्वेश्चन में बताना है आपको, फैलाओ, प्यासा, गहरा या मति, इसमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है। 24वें क्वेश्चन में कौन सी है? फैलाओ, है ना। 25वें क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताओ, निज, किशोर, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 26वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी है इसमें से? कौन सी है? स्वास्थ्य, ओके। कौन सी है? स्वस्थ से क्या होगा? स्वास्थ्य, ओके। फिर है 27वें क्वेश्चन का आंसर है, भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको, उड़ना, खींचना, पंचायत या पशु, बताइए। 27वें क्वेश्चन का आंसर है पंचायत, ओके, पंच से पंचायत। फिर है, आगे के क्वेश्चन देखने हैं आपको, पहले ये पढ़ना है, निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है, मतलब भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है आपको। क्या है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है, ठीक है। तो डाका, सफेदी, फैलना, विषमता, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? 28वें क्वेश्चन का आंसर है फैलना, ओके। फिर है, ऊंचा, बंधुत्व, विद्वता, गिरावट, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? ऊंचा नहीं है ना। फिर है, आवश्यकता, अपनत्व, खेल या मृद, कौन सी नहीं है? 30वें क्वेश्चन में कौन सी नहीं है बताओ? कौन सी नहीं है भाववाचक संज्ञा? 30वें क्वेश्चन का आंसर है मर्द, कौन सी? मर्द, ओके। फिर 31वें क्वेश्चन में औदार्य, संकलन, मेल, विधवा, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? औदार्य, संकलन, मेल या विधवा। 31वें क्वेश्चन का आंसर है विधवा। फिर है, कहावत, उलझन, लघुता या अनुचित, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? 32वें क्वेश्चन में बताइए। कहावत, उलझन, लघुता या अनुचित। 32वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, बताओ कौन सी नहीं है भाववाचक संज्ञा? कौन सी नहीं है? अनुचित, ओके। फिर चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का निर्माण किससे हुआ है, ये बताना है आपको कि जो भी शब्द हैं उनका निर्माण कौन सी संज्ञा से हुआ है, ठीक है, या किससे हुआ है ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य का निर्माण कैसे हुआ है ये बताना है, किससे हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से, क्रिया से या विशेषण से, ये बताना है। अब 33वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, किससे हुआ है? ब्रह्मचर्य का जाति से, ब्रह्म जाति है ना, ब्राह्मण, ठीक है। एकता का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, क्रिया से या विशेषण से, बताइए। 34वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, किससे हुआ है? विशेषण से, एकता है ना, विशेषण से हुआ है इसका निर्माण। फिर चलो आगे देखते हैं, 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विशेषण। 35वें क्वेश्चन है, संकोच का निर्माण कैसे हुआ है? क्रिया विशेषण अव्यय या संज्ञा से। 35वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, किससे? क्रिया से। संकोच किससे? क्रिया से। फिर है, बाहुल्य, बाहुल्य का निर्माण कैसे हुआ है? बाहुल्य का निर्माण कैसे हुआ है? संकोच क्या है? अव्यय भी है, ध्यान रखना है, ओके। अव्यय, अव्यय से सम, अव्यय यानी उपसर्ग, सम धन कोच है ना, तो किससे हुआ है? अव्यय या उपसर्ग से, ओके। फिर है, बाहुल्य, 36वें क्वेश्चन का आंसर है बाहुल्य का निर्माण कैसे हुआ? विशेषण, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया।
36वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। किससे हुआ है? अव्यय से। फिर है धिक्कार का क्रिया अव्यय है सर्वनाम या संज्ञा से। 37वें क्वेश्चन का आंसर है इससे भी अव्यय से। ओके, अव्यय अव्यय हैं इन तीनों में। फिर है मनोती। मनोती का निर्माण कैसे हुआ है? क्रिया से, संज्ञा से, अव्यय से या विशेषण से। 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा मनोती क्या है? क्रिया। ठीक है। फिर है सेना शब्द में कौन सा भेद है? बताइए। सेना शब्द में कौन सा भेद है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। 39 क्वेश्चन का आंसर होगा समूह है। सेना समूह का बोध कराती है। समूहवाचक कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है। कोयल क्या है? जाति है। ओके। फिर है चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। 41 क्वेश्चन का आंसर इसमें भी कौन सी है? जाति है। ओके, 41 में कौन सी है? जाति है। फिर है 42वां क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताना है आपको। समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। कौन सी है? 42वें क्वेश्चन में क्या होगी? द्रव्यवाचक। सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। बताओ कौन सी है? सोना तांबा शब्द में संज्ञा कौन सी है? 43वें क्वेश्चन का आंसर है द्रव्यवाचक। ओके, 44वां क्वेश्चन देखना है। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताना है। सुंदरता, सुंदर से सुंदरता हो गई तो ता मतलब भाववाचक। ओके। ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताना है आपको। ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताना है। कौन सी है ऊंचाई शब्द में संज्ञा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। क्या है? भाववाचक। ओके, ऊंचाई कौन है? भाववाचक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 46वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कक्षा, विद्यार्थी, मंत्री, ये सब क्या है? जाति हैं। तो अशोक क्या है? व्यक्तिवाचक है। ओके। 47 क्वेश्चन है। बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लक्कड़पन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लक्कड़पन शब्द में कौन सी संज्ञा है? 47वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। कौन सी है? भाववाचक। ओके, इन सब में क्या है? भाव है। फिर है जिस शब्द में से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बताइए। 48वें क्वेश्चन का आंसर है भाववाचक। ओके। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? 49वें क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है? लोहा, लकड़ी, तेल, दूध। कौन सा नहीं है? तेल नहीं है। पता नहीं चल रहा ना, तेल तो जाती है किसका? तेल का, सरसों का, ये नहीं पता चल रहा। फिर है 51वां क्वेश्चन है। ये पानी तो सबका है वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? बताइए क्या है? 91वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह क्या है? यहाँ पे ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम। तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। फिर है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 52वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। क्या नहीं है? मिठाई नहीं है भाववाचक। ठीक है, मिठास होता है वो। मिठाई क्या है? यहाँ पे जाति है। ठीक है, और मिठाई के नाम वगैरह आ जाए तो वो किस में जाएंगे? व्यक्ति में। ओके। फिर है 53वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। आपको 53वें क्वेश्चन का आंसर देना है। गाय, फूल, लाल, किला या केला। ठीक है, बताओ व्यक्तिवाचक किस में है? व्यक्तिवाचक किस में है? 53वें क्वेश्चन का आंसर होगा लाल किला। मतलब किला है उसमें से लाल किला के बारे में बताया गया है ना, किला यानी गढ़। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़ी, ताजमहल या आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। बताओ कौन सी है?
54वें क्वेश्चन का आंसर है ताजमहल। महल में ताजमहल का जिक्र है, ठीक है। फिर है 56वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 55वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है इसमें, शत्रुता, वीर, उदार या दयालु। कौन सी है भाववाचक संज्ञा, वीर या उदार या दयालु या शत्रुता। 55वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है शत्रुता, क्या है शत्रुता। फिर है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। दिल्ली, घरेलू, बल्ला, ऊन। व्यक्तिवाचक कौन सी है बताइए, कौन सी है व्यक्तिवाचक, कौन सी है, दिल्ली। 56वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिल्ली, ओके। फिर है 57वें क्वेश्चन का आंसर, 57वें क्वेश्चन का आंसर देखना है अपन को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी इनमें से, ये है इसका मतलब। 57वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सोहन, नदी, बलाई या गाय। क्या होगा, बलाई, ठीक है। नदी जातिवाचक में, सोहन व गाय भी जातिवाचक में, सोहन व्यक्तिवाचक में, ठीक है। बलाई किस में है, भाववाचक में। 58वां क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। अभिशाप में आपको संज्ञा बतानी है, ठीक है। 58वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अभिशाप भाव ही है। फूलों के नाम किस संज्ञा में रखे जाएंगे। फूलों के नाम, फूल किस में, जातिवाचक। अगर फूलों के नाम आते ही किस में जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक में, ओके। 59वें क्वेश्चन का आंसर है, क्या है, व्यक्तिवाचक, क्या है, व्यक्तिवाचक, ओके। 60 है, जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं बताइए। उपभेद, जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, ये आपको बताना है। कितने होते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बताइए। 60वें क्वेश्चन का आंसर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। समूहवाचक या द्रव्यवाचक। फिर है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 61वें क्वेश्चन का आंसर है 3, ओके। अर्थ के आधार पर 5, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। फिर है 62वें क्वेश्चन का आंसर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। 62वें क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, मिठाई, ईमानदार, मिठास या सच्चा। 62वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा है, मिठास, कौन सा है, मिठास, ओके। जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा, गंगा, सभा, बुढ़ापा। जातिवाचक बताना है आपको, कौन सा है जातिवाचक, कौन सा है, घोड़ा है, कौन सा है, घोड़ा है, ओके। सभा क्यों नहीं है, समूहवाचक है, ठीक है, ओके। ये समूह क्यों बहुत करा रहा है, ये खुद जाति है, ठीक है। फिर है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है तो ये क्या है, कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है कि घोड़ा सीधा सीधा जाति में जा रहा है, गंगा, गंगा नदी का नाम है, व्यक्ति में जा रही है। सभा, सभा जा रहा है जाति में है, पर जाति में सभा समूह में है ना, तो घोड़ा पहले आएगा, ठीक है। बुढ़ापा भाव है। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। 64वें क्वेश्चन का आंसर है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है बताइए। 64वें क्वेश्चन का आंसर, किससे बनती है मित्रता, जातिवाचक से। मित्र जाति है ना। पूरब दिशा कौन सी संज्ञा है। पूरब दिशा, दिशा में एक है पूरब, तो कौन सी हो गई, व्यक्ति में चली गई। 65वें में क्या है, स है, क्या है, स है, ओके। फिर 66वां क्वेश्चन आगे देखिए, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्या है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है अव्यय से। मूर्खता, शाबाशी, बुराई व झगड़ालू। कौन सा है, 66वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, शाबाशी। शाबाश क्या है, अव्यय है, ठीक है। लकड़ी में कौन सी संज्ञा है। लकड़ी में कौन सी संज्ञा है, लकड़ी कौन सी है, जातिवाचक में है, आपको पता है, द्रव्यवाचक है, तो इसमें कौन सी आएगी। 67वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, जातिवाचक।
कक्षा में कौन सी संज्ञा है, कक्षा में कौन सी है, समूह में होती है। और जातिवाचक है तो पहले समूह में है तो पहले कौन सी आएगी, 68 क्वेश्चन में कौन सी आएगी, समूहवाचक। ओके, कौन सी आएगी, समूहवाचक। चलो आगे देखते हैं 69वें क्वेश्चन का आंसर। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। अब इनमें से आपको क्या है, इनका सही क्रम बताना है कि पहले व्यक्तिवाचक ही आनी चाहिए, फिर भाववाचक, फिर जातिवाचक। ठीक है, तो अब दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, तूफान दैनिक जागरण, धुलाई, धुलाई दैनिक जागरण व तूफान। अब दैनिक जागरण मतलब समाचार पत्र का नाम है ना दैनिक जागरण, विशेष रूप से व्यक्तिवाचक में हो गया, धुलाई भाववाचक में होगी और तूफान जातिवाचक में हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, 69वें में ए। ओके, फिर 17वां क्वेश्चन है, कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता। कौन सी संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं होता, बताओ, बताइए 17वें क्वेश्चन का आंसर। द्रव्यवाचक का क्या नहीं होता, बहुवचन नहीं होता है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी, बताओ बच्चा की क्या होगी, बचपन। फिर लाली और अहंकार संज्ञा क्रमशः किससे बनी है, लाली व अहंकार बताना है, पहले तो लाली का बताना है फिर अहंकार का बताना है। 72वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। लाली सर्वनाम है, नहीं। विशेषण है, अहंकार नहीं, विशेषण है। सर्वनाम है, क्रिया है, नहीं। विशेषण है, हाँ, क्रिया है, नहीं। सर्वनाम है। अब बताइए, बताओ 72वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, कौन सा होगा, विशेषण व सर्वनाम। ब क्वेश्चन वह होगा, इसका आंसर क्या होगा 72वें का, ब। विशेषण व सर्वनाम है, लाली विशेषण है और अहंकार सर्वनाम है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जातिवाचक में बताना है और वो भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग। ठीक है, बताओ, चावल, मोहन, चपरासी व हिमालय। 73वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, तो क्या होगा इसमें, चपरासी, जातिवाचक में चपरासी। ओके, फिर है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए, सुंदरी, भोजन, गर्मी, बला। 74वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी है, गर्मी का भाव। ओके, फिर है महात्म्य, भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, महात्म्य भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, बताओ। महात्मा से बनती है ना, महात्मा क्या है ये बताना है आपको। 75वें क्वेश्चन का आंसर है जातिवाचक। ओके, मिठास भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, मिठास ये बताना है, मिठास भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या विशेषण से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना आपको। 76वें क्वेश्चन का आंसर होगा विशेषण। ठीक है, फिर है मीठा विशेषण और मिठास क्या है, भाव हो गया। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, बताओ, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। 77वें क्वेश्चन का आंसर है विशेषण, किससे, विशेषण से। फिर है अहंकार भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। 78वें क्वेश्चन का आंसर है अहंकार, अहमकार, है ना, तो किसमें हुआ, सर्वनाम में, किसमें, सर्वनाम में। ओके, इसका आंसर क्या हुआ, सर्वनाम। फिर बलाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, बलाई भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, किससे बनती है, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, किससे बनती है, विशेषण संज्ञा से, किससे, विशेषण संज्ञा से। ओके, फिर है 80वां क्वेश्चन है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, विशेषण से, सर्वनाम से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। बताइए, 80 क्वेश्चन का आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, लड़का जाति होती है, लड़कपन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लड़का, गंगा, रामायण, ईमानदार। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, अभी बताया मैंने, लड़का। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की हमारी टेस्ट सीरीज वाली संज्ञा वाली क्लास हुई कंप्लीट। जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल से नया जुड़े वो पहले मेरी थ्योरी वाली क्लासें देखे, उसके बाद में ही
टेस्ट सीरीज वाली क्लास से देखिए। ओके, अगर आप थ्योरी की क्लासें अच्छी प्रकार से समझ के ये टेस्ट दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।